तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स भोपाल नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपकी एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, काम कैसे करना होगा और काम क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सभी तमाम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोज़ पर बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आप वीडियोज़ की ओर और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है एम्स भोपाल के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि आपके सबसे पहले जो फॉर्म्स भरने के इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या क्या है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 6/10/2023 से भरा जाएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट होगा वो 30/10/2023 रखा गया है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। अगर हम बात करते हैं आपके नेम ऑफ पोस्ट के बारे में तो आप यहाँ पे पोस्ट को देख सकते हैं। जैसे आपका सोशल वर्कर है, स्टोर अटेंडेंट है, स्टीनोग्राफर है, अपर डिवीजनल क्लर्क है, स्टोर कीपर कम क्लर्क है। ये सभी पूरे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 12 आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है। और सभी पोस्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम सैलरी लेवल की बात करते हैं सभी पोस्ट के रिगार्डिंग तो सभी का पहला पोस्ट जो है वो सोशल वर्कर का लेवल 4 का सैलरी है और कुछ पोस्ट के लिए लेवल 2 का और कुछ पोस्ट के लिए लेवल 4 का, यानी लेवल 2 और लेवल 4 का सैलरी है। आपको बता दें कि लेवल 2 के सैलरी में जो आपका इनहैंड सैलरी होता है वो लगभग आपका 35+ रहता है। लेवल 4 का जो इनहैंड सैलरी होता है लगभग 45 या फिर कह सकते हैं 50+ रहता है, क्योंकि इसके साथ आपका अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है। इसका जो बेसिक पे होता है वह 23,000 के आसपास होता है और लेवल 4 का जो बेसिक पे होता है वो 29,000 के आसपास या फिर 25 के आसपास होता है। ठीक है। उसके साथ अदर अलाउंसेस मिलकर आपका 45 या फिर इसमें आपका 35 बन जाता है। ठीक है। तो ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि आपके जो विभिन्न प्रकार के पोस्ट है उसमें आपके सिलेक्शन होने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहला पोस्ट है, अगर हम आपको जल्दी से कवर कर दे तो सबसे पहला पोस्ट आपका सोशल वर्कर, जिसमें क्लास 12 पास होना चाहिए, 18 से 35 ईयर का एज होना चाहिए और 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाद बाकी और किसी पोस्ट पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। दूसरा पोस्ट है ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग का 10th पास या फिर ITI इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए और इसमें आपका 30 ईयर से ज़्यादा का एज नहीं होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क में 12th पास होना चाहिए। आपके पास स्किल होना चाहिए। किस टाइप का स्किल? तो कंप्यूटर टाइपिंग का 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का या फिर 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग आपके पास का स्पीड होना चाहिए। ठीक है। ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा तो उसमें आपका यह काम आएगा। आपको बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका स्टीनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर में भी आपका यहाँ पे 12th पास मांगा गया है और इसमें भी आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे भी आपका, और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ आपका क्या होगा, टाइपिंग भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्राइवर का पोस्ट है, जिसमें 10th पास होना चाहिए। LMV और HMV का कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। LMV HMV मतलब लोअर मोटर व्हीकल और हायर हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग है आपके पास, अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो गाड़ी ठोक दीजिएगा आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूनियर वार्डन का आप देख सकते हैं ग्रेजुएट पास होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन वार्डनशिप में। ठीक है। वार्ड और इक्विवेलेंट किसी भी कॉलेज में अगर आपने वार्डनशिप का काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप इस प्रकार से सारे पोस्ट के रिगार्डिंग आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जिस पोस्ट को आपको भरना है, जैसे सिक्योरिटी कम फायर जमदार है, ठीक है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या आपके 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट जो है आपका इसमें हाइट वेट मांगा गया है। हाइट है 167 मीटर और आपके चेस्ट भी है आपका यहाँ पे 76 सेंटीमीटर के आसपास। और नेक्स्ट इसके बाद अच्छा विजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका मेडिकल भी होगा तो इसके लिए मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टोर कम कीपर क्लर्क का है आपका यहाँ पे ग्रेजुएट इसमें भी मांगा गया है। ठीक है। या फिर आपका डिजायरेबल, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट भी किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ने से पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि जब तक सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं जानेंगे तब तक सिलेबस समझने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका CBT बेस्ड पे सिलेक्शन होगा। पहले आपके सिर्फ CBT एग्जामिनेशन होंगे और देन फिर जिनका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि स्टीनोग्राफर हो गए आपके और आपके क्लर्क हो गए, जिनमें आपका क्या है, आपका स्किल टेस्ट है टाइपिंग। अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग होगा, नहीं तो स्किल टेस्ट नहीं है आपके पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको सिर्फ CBT होगा। तो CBT में क्या क्या होगा उसको समझिएगा। CBT में आपका 90 मिनट का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स होंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और फंडामेंटल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि MS ऑफिस, इंटरनेट से रिलेटेड, CC कंडक्ट रूल्स और CCS लीव, यानी ये इससे रिलेटेड क्या होंगे आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग में रखे गए हैं 0.25 मार्क्स के, और सारे आपके जो मेरिट बनेंगे वो CBT मार्क्स के बेसिस पे ही बनेंगे। और CBT जिनका क्वालिफाई हो जाएगा और जिनके पोस्ट में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है उनका सिर्फ स्किल टेस्ट होगा, और वो स्किल टेस्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें सिर्फ आपको पास करना होगा। अब ये समझ लीजिएगा कि सिलेबस
सिलेबस क्या है आपका स्किल ये आपका CBT का। तो CBT में पहला जो है आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस देख सकते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर फंडामेंटल कंप्यूटर से रिलेटेड 10 मार्क्स और नॉलेज ऑफ CCS कंडक्ट और CCS लीव के रिलेटेड रिगार्डिंग आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस होगा। तो शायद आपको सभी तमाम जानकारी जो कि हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है आपको मिला होगा। और स्टूडेंट्स, तो आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। और थोड़ा सा यहाँ पे और बता दें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने का डेट है वो हमने आपको बता दिया है। और एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल OBC EWS के लिए 1200 रुपये रखा गया है। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 600 रुपये का फीस रखा गया है। ठीक है, आप इस फी को ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी के थ्रू। ठीक है, और काम की बात कर लेते हैं तो सभी अलग अलग प्रकार के पोस्ट में इसमें अलग अलग काम होते हैं। सोशल वर्कर में सोशल आपके जो भी काम होते हैं, आपके बाहरी काम जो होते हैं वो सभी करना होता है। ड्राइवर का काम आपको पता होगा, कलर का काम पता होता है, कलर का काम कागज पत्र को यहाँ से वहाँ ले जाना होता है। ठीक है, स्टेनोग्राफर काम क्या होता है, टाइपिंग होता है, उसमें कोई टाइपिंग आपका काम हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हुआ, कोई दस्तावेज किसी प्रकार का बनाना हो तो आपको वहाँ पे टाइपिंग करना पड़ेगा। तो ये सभी काम होते हैं। ठीक है, इसके काम के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे जो दी है हमने, आपको सटीक जानकारी है और सभी जो जानकारी आपके नोटिफिकेशन ऑफिशियली है। तो कोई अगर हमारे से द्वारा गलती होगी तो आप इसको इग्नोर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को जरूर लाइक करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।